जी है दोस्तों, मैं स्वागत हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ कक्षा 10 का हिंदी पेपर। ये सामान्य हिंदी है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-2026 के लिए, मतलब हाफ ईयरली का पेपर लेकर आया हूँ 2025 वाला। ठीक, पेपर का कोड है, ये ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, PBM। ठीक, ये पेपर का कोड है। ऊपर आपको नेम बनना रहेगा और रोल नंबर बनना रहेगा। ठीक, इसमें आपका पूरा मतलब नंबर होता है 70 नंबर का, और 30 नंबर आपका हिंदी में मिलता है प्रैक्टिकल का। ठीक, समय आपको 2.5 घंटे रहेगा। ठीक, 2.5 घंटे। विषय आपका सामान्य हिंदी, मतलब हिंदी का है। ये कक्षा 10 के लिए है। ठीक, ये पेपर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि हर स्कूलों में ऐसा ही क्वेश्चन के पेपर बन रहा है। ठीक है, बिना देरी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक, जो सभी प्रश्न है उसको करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख में। ठीक, क्या दिया है, खंड क में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक खंड का अंक समान है। ठीक, आगे दिया है खंड ख में 50 अंक, इसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित है। ठीक, ये आपका नोट में पढ़ना था। ठीक, आगे यहाँ पर हम लोग का स्टार्ट होता है क्वेश्चन खंड क से। ठीक, जो कि एक एक नंबर मिलेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 20 नंबर मिलेंगे सॉल्व करने पर। क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया ये, शुक्ल युग के लेखक ने है। जो शुक्ल युग होता है उसके लेखक कौन नहीं है। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र जी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा 20 MCQ। तो इसमें पूछा है शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो इसमें द वाला ऑप्शन हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ठीक, दूसरा दिया है पूस की रात। जो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। जो पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक, तीसरा दिया है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो वह 1943 ईस्वी में हुआ था। चौथा दिया हम लोग का ध्रुव स्वामिनी, ठीक, के लेखक कौन है, तो इसके हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है। ठीक, यह सूरज का 7वां घोड़ा रचना है, वह किसकी रचना है, तो वह धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक, आगे दिया है 6 नंबर का, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो सुगम शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है, तो वहाँ पर सु हो जाएगा, द वाला ऑप्शन नंबर 4। 7वां दिया यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो पृथ्वी का होता है उसका पर्यायवाची शब्द इस चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, तो भू तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, धारा भी है, वसुधारा भी है, पर ये प्रसून, जो प्रसून है वह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 8वां दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछ रहा है तो 8 प्रकार के होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक, 9वां दिया है महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो महानता शब्द है उसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो उसमें ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 10 नंबर दिया है निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची है। ऊपर भी पर्यायवाची पूछा है पृथ्वी का, यहाँ पर अग्नि का पूछ दिया है। तो अनल होता है, पावक होता है, ज्वाला होता है, अनिल नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 11 दिया है, काव्य की प्रवृत्ति और रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है, तो इसमें हो जाएगा 3 स्वीकार की गई है। 12 दिया है सूरदास के गुरु का नाम था। जो सूरदास थे उनके गुरु का नाम क्या था सूरदास के, तो वल्लभाचार्य जी था। ठीक, वल्लभाचार्य। 13 दिया है रस खान का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जो रस खान थे उनका जन्म पूछ रहा है, तो वह 1533 ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है शुभ अशुभ में कौन सा समास है, तो शुभ अशुभ में द्वंद्व समास है, द्वंद्व। 15 नंबर दिया है हास्य, हास्य रस का अस्थायी भाव है। बोर्ड एग्जाम में अस्थायी भाव तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि अस्थायी भाव जरूर पूछेगा 1-2 नंबर में, तो हास्य का अस्थायी भाव हास हो जाएगा। 16 दिया है सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, तो वह 11 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, आगे दिया है 17 नंबर, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो हो जाएगा आपका उपमा अलंकार।
ये जो 16 वाला है, सोटा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, तो ये 11 मात्राएं होती हैं। ये आपका गलत ऑप्शन है। ठीक, 11 मात्राएं होती हैं, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। 18 नंबर दिया है अभ्युदय का संधि विच्छेद है, जो अभ्युदय है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाए, क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अभि प्लस उदय हो जाएगा। ठीक, अभि प्लस उदय। 19 नंबर दिया है पटिस्थः धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, तो हो जाएगा द्विवचन मध्यम पुरुष है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि लास्ट MCQ हम लोग का है। ठीक, क्या दिया है टुमुल, टुमुल खंड काव्य के लेखक है। ठीक, तो उसके हो जाएगा श्याम नारायण पांडे जी, टुमुल खंड काव्य के लेखक हैं। ठीक, श्याम नारायण पांडे जी। अब यहाँ पर हम लोग का स्टार्ट होता है, MCQ खत्म होता है, यहाँ पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट होता है हम लोग का। क्या दिया है निम्न गद्यांश पर आधारित। ठीक, 3 ठीक, पहला संदर्भ लिखना, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जो यहाँ पर अंडरलाइन है उसी की यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या करना है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर ये दिया हम लोग को, दिया है स मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। जब ये पैराग्राफ ये पढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर दिया है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बतलाया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना मित्र का कर्तव्य होता है। ठीक, ये हो जाएगा हम लोग का। आगे दिया है ख, दिया है इसमें क्या दिया है ख वाला, ख यहाँ पर दिया है एक और, इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछा है। गद्यांश का संदर्भ पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, और उपयुक्त गद्यांश में क्या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बतलाया गया है। ठीक, तो ये आपका अथवा में कर रहेगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये जो ख वाला है ये अथवा में कर गया है, ख या आपको क करना रहेगा, कि इन दोनों में से कोई एक ही करना रहेगा आपको, जो आपको आता है वही आप लोग कीजिएगा। आगे दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, इसमें भी अथवा कर दिया होगा, देखिए इसमें भी अथवा कर दिया है, यहाँ पर टाइपिंग सहित किया है। ठीक, यहाँ पर ये दिया है, पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा संदर्भ रेखांकन इसके वाक्य अगम अगोचर से क्या तात्पर्य, ये पूछा है। ठीक, अथवा में करके दिया है क कीजिए या ख कीजिए, कोई एक ही करना है आपको। ठीक, जो आएगा आपको कर लीजिएगा। तीसरा नंबर दिया है जो कि यहाँ पर 4 नंबर का है, ये ऊपर वाला 6 नंबर का था। दिया है निम्न का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका पूरा संस्कृत में दिया है और इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, और हिंदी के अनुवाद करने के साथ साथ उसका संदर्भ भी लिखना है, किस पुस्तक के लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है। इसमें भी आपका अथवा कर दिया है। ठीक, अथवा कर दिया है, देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ तक, यहाँ तक गधानी। ठीक, चौथा दिया है निम्न संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर आपको मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें भी अथवा में करके दिया है, अगर ये आ रहा तो ये कीजिए, अगर ये आ रहा तो ये कर लीजिए, आपको जो इजी रहेगा आपको करना रहेगा। आगे दिया है हम लोग का 6 नंबर, निम्नलिखित नहीं, यहाँ पर खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्र लिखिए। जो लक्ष्मण थे उनका चरित्र चित्र लिखना है। ठीक, 6 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित रचनाकारों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उसके रचनाओं को लिखना है। पहला दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा दिया है तुलसीदास, चौथा दिया है बिहारी लाल। 3 नंबर आपको मिलेगा इसको सॉल्व कर, इसको पूरा लिखने पर। ठीक, तो इन चारों में से कोई एक आपको लिखना है, एक जीवन परिचय। ठीक, चारों में से। 7वां दिया आपका अपनी पाठ्य पुस्तक के खंडस किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। ये प्रश्न पत्र है, इसमें कोई श्लोक ये श्लोक मत लिख लीजिएगा जो इस प्रश्न पत्र में आया हो, ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। ठीक, उसका आपको 4 नंबर मिलेगा। आगे अथवा में कर दिया आपको, अगर श्लोक नहीं याद है तो निम्न किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक, ये है 4 तो आपको दिया है, तो इन 2 चारों में से कोई आपको 2 करना है। ठीक, आगे आपको क्या दे रहा है 8वां नंबर, जो कि 4 नंबर देगा आपको,
अपने निवास स्थान के आसपास या मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। पत्र लिखना है आपको, पत्र लेखन, इसमें आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा का दिया है, देख लिए। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक, एप्लीकेशन लिखना है लीव के लिए, मतलब छुट्टी के लिए। ठीक, इन दोनों से कोई एक करना है, आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन दिया है 9वां हम लोग का, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि आपको 7 नंबर मिलेगा। ठीक, क्या लिखना है? क दिया आतंकवाद पे, ख दिया मेरा प्रिय कवि, ग दिया इंटरनेट। इन तीनों से कोई एक करना है आपको। ठीक, जो आपको इजी लगता हो वही कर लीजिएगा, 7 नंबर मिलेगा। कम से कम इसको 3 से 4 पेज में लिखेंगे तब आपको 7 नंबर टोटल मिलेगा। ठीक, तो ठीक ये हम लोग का था कक्षा 10 के लिए हिंदी का पेपर हाफ ईयरली का 2025 का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।